मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। बात करेंगे अगस्त महीने के राशिफल की और आज बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, आय के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टडीज़ के लिहाज से कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपके लिए ग्रहों का गोचर किस तरीके से होगा। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये 1 अगस्त की कुंडली है। 1 अगस्त के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से है। तो दूसरे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, ये गोचर शुभ नहीं चल रहा। तीसरे भाव में मंगल, शुक्र और बुध का गोचर है। इसमें से शुक्र और मंगल का गोचर शुभ है, जबकि बुध का गोचर शुभ नहीं है। केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये शुभ गोचर में नहीं है। चंद्रमा सप्तम में है। शनि का गोचर 9वें स्थान से हो रहा है, ये भी शुभ गोचर नहीं है। राहु और गुरु का गोचर 11वें भाव से हो रहा है, ये शुभ गोचर है। राहु 11वें भाव में और गुरु 11वें भाव में शुभ गोचर में होते हैं। तो सबसे पहला जो गोचर होगा शुक्र का होगा। 7 अगस्त को शुक्र यहाँ पर राशि परिवर्तन कर जाएंगे, ये चौथे भाव में आ जाएंगे। ये चौथे भाव में आएंगे लेकिन नीच के हो जाएंगे, नीच राशि में हो जाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली में एक तो व्यय स्थान के स्वामी हैं और एक पंचम भाव के स्वामी हैं। तो इस भाव के स्वामी का नीच में चले जाना दोनों भावों को प्रभावित करेगा, लेकिन शुक्र यहां पर भी शुभ गोचर में होते हैं। मंगल इसके बाद जो अगला राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य का होगा। सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव का जो सूर्य का गोचर है वो शुभ होता है, यानी कि सूर्य आपके लिए शुभ गोचर में हो जाएंगे। शुक्र भी शुभ ही रहेंगे। इसके बाद अगले ही दिन 18 अगस्त को मंगल का गोचर होगा। मंगल यहाँ पर शुभ गोचर में है, लेकिन मंगल का गोचर चौथे भाव में आकर शुभ नहीं रहेगा। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली से देखें तो मंगल यहाँ पर आकर नीच हो जाते हैं, ये शुभ गोचर नहीं है। और बुध जो है वो 23 अगस्त को वक्री भी हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। बुध आपके लगन के स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो लग्नेश का 23 अगस्त को अस्त होना, लगभग पूरा महीना बीत जाएगा। आखिरी हफ्ता थोड़ी सी दिक्कत वाला हो सकता है बुध के कारण, जो बुध अस्त होंगे और वक्री होंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की, आपकी जॉब की, प्रोफेशन की। तो ये भाव जो है ये आपकी कुंडली में दशम भाव, इसके स्वामी गुरु बनते हैं। इसका स्वामी जाकर बैठ गया 11वें भाव में और ये शुभ गोचर में है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो निश्चित तौर पर आपको करियर का अच्छा फल मिलेगा। जो आप काम करेंगे उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आप कोई काम करते हैं करेंसी एक्सचेंज का, मान लीजिए आप काम करते हैं इमिग्रेशन का, मान लीजिए आपका काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आप एमएनसी में काम करते हैं जहां अर्निंग का सोर्स विदेश से है, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें ज़्यादा फायदा होगा। ये भाव एलिवेशन का है। इस भाव के स्वामी का यहाँ पर आके अपने मित्र राशि में, अपने ही भाव में, गुरु इस भाव के कारक भी हैं, तो एलिवेशन भाव में चले जाना तरक्की के रास्ते भी खोलेगा। अगस्त महीने में कुछ लोगों को प्रमोशन भी देखने को मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोशन भी हो सकता है। तो ये आय और आपके कर्म की स्थिति रहेगी। इनकम के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इस भाव का स्वामी जाकर अपने से अष्टम में चला जाएगा, अपने से छठे भाव में चला जाएगा। ये थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है, ये पापकर्त्री में भी होगा। लेकिन इसके बावजूद गुरु चूंकि उसी भाव में है, आय भाव के कारक हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत मनी फ्लो को लेकर नहीं होगी। हालांकि खर्चे थोड़े जरूर बढ़ाने वाला ये हो सकता है, ये जो मंगल का गोचर यहाँ पर शुक्र के साथ, तो ये स्थिति थोड़ी सी हो सकती है कि खर्चे थोड़े से अनएक्सपेक्टेड जरूर हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है आपकी आय नहीं रुकेगी, मनी फ्लो लगातार आपका कायम रहेगा। मनी फ्लो में वृद्धि जरूर हो सकती है। आगे बात करेंगे आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो ये भाव जो है मैरिड लोगों के लिए, सप्तम भाव से हम मैरिज देखते हैं। इस भाव का स्वामी अपने से 1 2 3 4 5 पंचम में चला गया है। तो अपने से पंचम में जाना एक तरीके से अच्छा है, लेकिन राहु केतु एक्सिस में जाना अच्छा नहीं है। तो यदि आपके पार्टनर के साथ कहीं कोई थोड़ा सा मनमुटाव है तो कोशिश करिए कि उसको निपटाने की कोशिश करिए। अपनी तरफ से इनिशिएट मत करिएगा कोई भी चीज़ को। किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कोशिश करिए कि अवॉइड कर दीजिए। यदि आप रिप्लाई बैक करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाए, क्योंकि राहु केतु का काम होता है झगड़ा करवाना और अलगाव करवाना। केतु झगड़े के कारक हैं, मंगल की तरह काम करते हैं। राहु अलगाव के कारक हैं, अलगाव करवाते हैं। जब इस भाव का स्वामी खासतौर पर फीमेल चार्ट के लिए, क्योंकि मेल चार्ट के लिए तो इस भाव का स्वामी गुरु है ही, फीमेल चार्ट है यदि आपका तो वहां पर गुरु हस्बैंड का भी कारक हो जाता है। तो वहां पर दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी आपस में। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, सिंगल्स के लिए ज़रूर परेशानी वाली बात है, क्योंकि इस भाव में केतु का गोचर है।
केतु का काम है आपको किसी भी काम के लिए तड़प क्रिएट करना। जब समुद्र मंथन हुआ था तो स्वरभानु का गर्दन जब काटा गया था तो ऊपर वाला भाव राहु कहलाता है, नीचे वाला भाव केतु कहलाता है। तो नीचे वाला भाव नॉर्मली तड़प क्रिएट करता है, तो ये केतु का काम है तड़प क्रिएट करना। जब पंचम भाव में आ जाता है, पंचम भाव निश्चल प्रेम का भाव है, ये रिलेशनशिप का भाव है। तो यहाँ पर केतु की उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जो कपल्स हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनमें भी कंफ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। जिनका रिलेशनशिप नहीं है, जो कोशिश कर रहे हैं कि बात हो जाए, किसी के साथ उनका लगाव है, किसी के साथ वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वहां पर भी हो सकता है कि अभी आपको चांस ज़्यादा ना मिले। तो ये स्थिति रहेगी। मैरिड लोगों के लिए तो खैर मंगल भी यहाँ पर चौथे भाव को देखेंगे, चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। मंगल और केतु दोनों का प्रभाव रहेगा आपके सप्तम और सप्तमेश के ऊपर, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ का जो स्वामी है सूर्य, हेल्थ का जो कारक है वो सूर्य अपनी ही राशि में आ जाएंगे, शुभ गोचर में आ जाएंगे, ये अच्छा है। लेकिन इस भाव के स्वामी का नीच हो जाना, आगे जाकर नीच मीन यदि हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो मंगल यहाँ पर नीच हो जाते हैं। इस भाव के कुंडली का इस भाव के स्वामी का मंगल का यहाँ पर आकर अशुभ गोचर में हो जाना, कह लीजिए शुभ गोचर नहीं है, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक जरूर है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको ब्लड से संबंधित समस्या कोई ना कोई चल रही है। यानी कि यदि आपको ब्लड से संबंधित कोई परेशानी है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसका कारण ये है कि शनि, हम इसकी पोजीशन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि इस भाव को देख रहे हैं। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, शनि की इस भाव के ऊपर दृष्टि है, और मंगल इस भाव के जो स्वामी है वो पाप कर्तृ योग में चले गए हैं। तो खास तौर पर जिनको ब्लड से संबंधित इशू है, ब्लड शुगर का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, थायराइड का इशू है, जिनको डायलिसिस की प्रॉब्लम होती है या ब्लड चढ़ाना पड़ता है हर हफ्ते या हर महीने, उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अदरवाइज मोटे तौर पर यदि मैं देखूंगा तो हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि सूर्य शुभ गोचर में है। और आगे यदि हम देखते हैं आपके स्टडीज़ की यदि बात करते हैं तो गुरु का 11वें भाव में होना, पंचम को देखना एक तरीके से अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो विदेश में जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि पंचम भाव हायर स्टडी का भाव है और गुरु अप्लाइड एजुकेशन के कारक ग्रह भी हैं। तो ये स्थिति उनके लिए अच्छी है। या उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है जो रिसर्च के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे आप मेडिकल रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की ऐसी स्टडी जहां पर रिसर्च की ज़रूरत होती है, चाहे आप AI के लिए जाना चाहते हैं, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि इस भाव का स्वामी अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है और ये अच्छी स्थिति में है। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का राशिफल रहेगा। मोटे तौर पर आय और कर्म को लेकर कोई चेंज नहीं है, आपकी आय का फ्लो जारी रहेगा, ठीक रहेगा। मैरिड कपल्स को थोड़ा सा सावधानी से काम लेना चाहिए। सिंगल्स के लिए अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल नहीं बनती है। यदि मैं हेल्थ देखूं तो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको दिक्कत हो सकती है जिनको ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है ऑलरेडी। और स्टूडेंट्स के लिए समय टोटल मिलाकर अच्छा है। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।